रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इंस्पेक्टर विक्रम की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सामने खड़ी वो लड़की, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थीं और आंखों में एक अजीब सा डर था। लेकिन जब विक्रम ने उसके हाथ में वो चीज देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज क्या थी और इस लड़की ने ऐसा क्या किया था जो इस खतरनाक जंगल में अकेली भटक रही थी? जो हुआ आगे वो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है चंदनपुर शहर से, एक व्यस्त शहर जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, चौड़ी सड़कें थीं और लोगों की भाग दौड़ थी। इसी शहर में रहती थी अनन्या, एक 25 साल की लड़की जो एक एनजीओ में काम करती थी। अनन्या का काम था गांवों में जाकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। अनन्या बहुत ही दयालु स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता चंदनपुर में ही रहते थे। पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ गृहिणी थी। अनन्या इकलौती संतान थी, इसलिए माता पिता उसकी बहुत चिंता करते थे। एक दिन अनन्या के दफ्तर में एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि नंदगांव में एक स्कूल है जहां बच्चों को मदद की सख्त जरूरत है। वहां के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन न किताबें हैं न शिक्षक। अनन्या ने तुरंत फैसला किया कि वो वहां जाएगी। नंदगांव चंदनपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। बीच में घना शिवपुरी जंगल पड़ता था। अनन्या की सहेली मेघा ने उसे रोकने की कोशिश की। अनन्या, अकेली मत जा, वो जंगल बहुत खतरनाक है। कहते हैं वहां जंगली जानवर भी हैं और रास्ता भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अनन्या ने कहा, मेघा, वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह अनन्या निकल पड़ी। उसने अपनी गाड़ी में किताबें, खिलौने और बच्चों के लिए कपड़े भर लिए थे। सुबह के 8 बज रहे थे जब उसने चंदनपुर छोड़ा। धूप खिली हुई थी और मौसम साफ था। गाड़ी चंदनपुर की व्यस्त सड़कों से गुजरी। शहर की चमकदार दुकानें, बड़े बड़े मॉल और आधुनिक इमारतें धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। जैसे जैसे अनन्या आगे बढ़ी, शहर का शोर कम होता गया। लगभग 1 घंटे बाद रास्ता बदलने लगा। अब सड़क के दोनों तरफ खेत दिखाई देने लगे, हरे भरे खेत जहां किसान काम कर रहे थे। छोटे छोटे गांव आने लगे, कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें और खेतों में काम करती औरतें। अनन्या को यह नज़ारा बहुत अच्छा लगा। एक गांव में उसने गाड़ी रोकी और एक बुजुर्ग से नंदगांव का रास्ता पूछा। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, नंदगांव तो यहाँ से अभी बहुत दूर है, शिवपुरी जंगल से होकर जाना पड़ेगा। सावधान रहना, जंगल का रास्ता बहुत पेचीदा है, एक गलत मोड़ लिया तो भटक जाओगी। अनन्या ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ी। धूप अब तेज हो चुकी थी। लगभग 11 बज रहे थे जब वो शिवपुरी जंगल की सीमा पर पहुंची। जंगल का नजारा देखकर अनन्या थोड़ी घबरा गई। घने पेड़ ऊंचे ऊंचे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। सड़क संकरी थी और दोनों तरफ झाड़ियां थीं। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी, वो आगे बढ़ती रही। जंगल के अंदर लगभग आधा घंटा बीत गया था जब अचानक गाड़ी ने आवाज करनी शुरू कर दी। अनन्या ने गाड़ी रोकी और देखा कि टायर पंक्चर हो गया था। उसने स्टेपनी बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे ये काम नहीं आता था। मोबाइल फोन निकाला तो देखा कि नेटवर्क नहीं था। अनन्या की चिंता बढ़ गई। वो जंगल के बीचों बीच फंस गई थी। कोई आसपास नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि पैदल चलकर मदद ढूंढी जाए। गाड़ी में से अपना बैग लिया, जिसमें पानी की बोतल और कुछ खाना था, और चलने लगी। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जंगल में सभी रास्ते एक जैसे दिखते थे। कुछ ही देर में अनन्या समझ गई कि वो रास्ता भूल चुकी है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी गाड़ी किस दिशा में है। 1 घंटा बीत गया। अनन्या थक चुकी थी। उसके पैरों में दर्द होने लगा था। जंगल की झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए थे और चेहरे पर खरोंचे आ गई थीं। पानी भी खत्म हो रहा था। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक पुराना बक्सा झाड़ियों के नीचे पड़ा था। अनन्या की उत्सुकता बढ़ी। उसने बक्सा उठाया और खोला। अंदर कुछ कागजात थे और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, औरत और एक छोटा बच्चा। कागजात किसी जमीन के दस्तावेज लग रहे थे। अनन्या ने सोचा कि ये किसी का होगा, उसे वापस करना चाहिए। उसने बक्सा अपने हाथ में उठा लिया और आगे बढ़ने लगी। इसी समय जंगल में एक गश्त लगा रही थी पुलिस टीम। इंस्पेक्टर विक्रम,
जो नंदगांव थाने में तैनात थे, अपनी टीम के साथ जंगल में गश्त कर रहे थे। विक्रम की उम्र लगभग 35 साल थी। कठोर चेहरा, तेज आंखें और एक सख्त स्वभाव। विक्रम की टीम में 2 और कांस्टेबल थे, सुरेश और महेश। वे जंगल में गैर कानूनी गतिविधियों की जांच करने आए थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले इस जंगल से तस्करी की खबरें आई थीं। जंगल के एक मोड़ पर विक्रम की नज़र अनन्या पर पड़ी। एक लड़की फटे कपड़ों में, चेहरे पर खरोंचें और हाथ में एक बक्सा लिए भटक रही थी। विक्रम का संदेह बढ़ गया। रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, विक्रम ने जोर से कहा। अनन्या डर गई। उसने देखा कि 3 पुलिस वाले उसकी तरफ आ रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। विक्रम ने पास आकर पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? अनन्या ने घबराते हुए कहा, सर, मेरा नाम अनन्या है। मैं चंदनपुर से आई हूं। नंदगांव जा रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं रास्ता भटक गई। विक्रम ने उसके हाथ में बक्से को देखा और पूछा, ये बक्सा कहां से लिया? अनन्या ने सच बता दिया, सर, ये मुझे जंगल में झाड़ियों के नीचे मिला। मैंने सोचा किसी का होगा, वापस कर दूंगी। विक्रम ने बक्सा लेकर देखा। उसके अंदर के कागजात देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ये वही दस्तावेज थे जिनकी वजह से एक पूरा परिवार तबाह हो गया था। विक्रम ने अनन्या को गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई छल नहीं था, बस डर और थकान थी। लेकिन विक्रम का काम था सबूतों पर भरोसा करना, भावनाओं पर नहीं। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, विक्रम ने कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे बस नंदगांव के बच्चों के पास पहुंचना था। नंदगांव के बच्चे? कौन से बच्चे? विक्रम ने पूछा। अनन्या ने बताया, सर, मैं एक एनजीओ में काम करती हूं। हमें खबर मिली थी कि नंदगांव में एक स्कूल है जहां बच्चों को मदद चाहिए। मैं उनके लिए किताबें और कपड़े लेकर आई थी। सब मेरी गाड़ी में है। विक्रम ने सुरेश से कहा, इनकी गाड़ी ढूंढो और देखो क्या है उसमें। इस बीच विक्रम ने अनन्या को पास की एक चट्टान पर बैठाया और पानी दिया। अनन्या ने पानी पिया और थोड़ा संभला। विक्रम ने पूछा, ये दस्तावेज किसके हैं, जानती हो? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं सर, मुझे नहीं पता। मैंने बस देखा कि एक तस्वीर है और कुछ कागजात हैं। विक्रम ने तस्वीर उठाई और देखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने तस्वीर को गौर से देखा और फिर दूर कहीं देखने लगा। लगभग आधे घंटे बाद सुरेश लौटा। उसने बताया, सर, गाड़ी मिल गई। उसमें सच में किताबें, खिलौने और बच्चों के कपड़े भरे हैं। गाड़ी का टायर पंक्चर है। विक्रम ने अनन्या की तरफ देखा। अब उसकी नजर में थोड़ी नरमी आ गई थी। ठीक है, तुम्हारी बात सच लग रही है, लेकिन ये बक्सा और इसके कागजात बहुत अहम है। तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, बयान दर्ज करवाना होगा। अनन्या थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हामी भर दी। पुलिस टीम अनन्या को लेकर नंदगांव थाने की तरफ चल पड़ी। रास्ते में अनन्या ने देखा कि जंगल के बाद फिर से खेत और गांव आने लगे। छोटे छोटे घर, मंदिर और पेड़ों की छांव में बैठे बुजुर्ग। नंदगांव थाना एक पुरानी इमारत थी। थाने के बाहर कुछ लोग खड़े थे। अनन्या को देखकर सबकी नजरें उस पर टिक गईं। थाने के अंदर विक्रम ने अनन्या से सारी बात लिखवाई। अनन्या ने सब कुछ सच सच बता दिया, अपने बारे में, अपने काम के बारे में और बक्सा मिलने के बारे में। विक्रम ने अपने कंप्यूटर पर कुछ देखा और फिर अनन्या की तरफ मुड़ा। अनन्या, तुम जानती हो ये दस्तावेज किसके हैं? विक्रम की आवाज में एक अलग भाव था। अनन्या ने कहा, नहीं सर। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, ये दस्तावेज 15 साल पहले एक परिवार से चुराए गए थे। इस जमीन के दस्तावेज की वजह से एक मासूम परिवार अपना घर और जमीन खो बैठा था। उस परिवार के मुखिया ने इस सदमे में अपनी जान दे दी। उनकी पत्नी और बच्चा बेघर हो गए। अनन्या के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं। कितना दुखद है सर। विक्रम ने आगे कहा, वो बच्चा आज पुलिस में इंस्पेक्टर है। वो बच्चा मैं हूं अनन्या। अनन्या चौंक गई। उसने विक्रम को देखा। अब उसे समझ आया कि विक्रम की आंखों में वो अलग भाव क्यों था। विक्रम ने बताया, 15 साल से मैं इन दस्तावेजों को ढूंढ रहा था। जिन लोगों ने ये चुराए थे, उन्होंने इन्हें जंगल में छुपा दिया था। शायद वो वापस आने वाले थे, लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से नहीं आ पाए। अनन्या ने कहा, सर, मुझे खुशी है कि ये आपको मिल गए। कम से कम आपके परिवार को न्याय मिलेगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसका श्रेय तुम्हें जाता है अनन्या। अगर तुम आज इस जंगल में नहीं भटकती तो शायद ये दस्तावेज कभी नहीं मिलते। अनन्या ने कहा, सर, ये तो संयोग था। मेरा मकसद तो बस उन बच्चों की मदद करना था। विक्रम ने कहा, हाँ, और तुम्हारा वो मकसद भी पूरा होगा। मैं खुद तुम्हें नंदगांव के उस स्कूल ले जाऊंगा। दोपहर के 3 बज रहे थे। विक्रम ने अनन्या की गाड़ी ठीक करवाई और फिर दोनों नंदगांव के स्कूल की तरफ निकल पड़े। नंदगांव एक छोटा सा गांव था।
कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और चारों तरफ हरियाली। गांव के लोग सीधे साधे थे। जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो थोड़े घबराए, लेकिन जब विक्रम ने बताया कि अनन्या बच्चों की मदद के लिए आई है तो सबके चेहरे खिल उठे। स्कूल गांव के बीचों बीच था, एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारें कमजोर थीं। छत पर कहीं कहीं से टपकने के निशान थे, लेकिन स्कूल के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। जब बच्चों ने अनन्या को देखा और जाना कि वो उनके लिए किताबें और कपड़े लाई हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों ने अनन्या को घेर लिया। उनकी मासूम आंखों में चमक थी। एक छोटी बच्ची जिसका नाम गुड़िया था, उसने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, दीदी आप हमारे लिए आई? सच में? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुड़िया को गले लगाया और कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम सबके लिए आई हूं। विक्रम दूर खड़े ये सब देख रहा था। उसकी सख्त आंखों में भी नमी आ गई। उसने सोचा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अनन्या ने बच्चों को किताबें बांटी, कपड़े दिए और खिलौने दिए। बच्चों ने उसके लिए एक गाना गाया जो उन्होंने खुद बनाया था। अनन्या के लिए ये पल बहुत खास था। विक्रम ने अनन्या से कहा, अनन्या, तुमने आज मुझे सिखाया कि किसी की मदद करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल टूटी पड़ जाती है। तुम जंगल में फंसी लेकिन हार नहीं मानी। अनन्या ने कहा, सर, और आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई की तलाश में कितनी भी देर लगे, एक दिन वो मिलती जरूर है। 15 साल बाद आपको वो दस्तावेज मिले। इसी बीच स्कूल के प्रधानाध्यापक रामलाल जी आए। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी थी। रामलाल जी ने अनन्या का धन्यवाद किया और कहा, बेटी, तुम जैसे लोगों की वजह से इस देश में उम्मीद बाकी है। तुमने इतनी दूर से आकर इन बच्चों की मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। विक्रम ने रामलाल जी से कहा, मास्टर जी, मैं वादा करता हूं कि इस स्कूल की मरम्मत का इंतजाम मैं करवाऊंगा। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। शाम के 5 बज रहे थे। धूप अब हल्की हो चुकी थी। अनन्या को वापस चंदनपुर जाना था। बच्चों ने उसे विदाई दी। गुड़िया रो पड़ी और बोली, दीदी फिर आओगी ना? अनन्या ने कहा, जरूर आऊंगी मेरी बच्ची, हर महीने आऊंगी। विक्रम ने कहा, अनन्या, मैं तुम्हें जंगल के उस पार तक छोड़ दूंगा, वहां से रास्ता सीधा है। रास्ते में विक्रम ने अपनी कहानी बताई, कैसे 15 साल पहले उसके पिता को धोखा दिया गया था, कैसे कुछ लालची लोगों ने उनकी जमीन के दस्तावेज चुरा लिए और नकली कागजात बनाकर जमीन हड़प ली। कोर्ट में केस हारने के बाद उनके पिता टूट गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। उसके बाद मैंने और मेरी मां ने बहुत मुश्किल दिन देखे, विक्रम ने कहा, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। उसने मुझे पढ़ाया, मेहनत की और आज मैं इंस्पेक्टर हूं। अनन्या ने कहा, सर, आपकी मां बहुत बहादुर हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो अभी नंदगांव में ही रहती हैं। छोटा सा घर है, लेकिन अब जब ये दस्तावेज मिल गए हैं तो हम अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। अनन्या ने कहा, मैं बहुत खुश हूं सर, सच में कभी कभी जिंदगी अजीब तरीके से काम करती है। मेरा भटकना आपके लिए वरदान बन गया। जंगल की सीमा पर पहुंचकर विक्रम ने अनन्या को विदा किया। अनन्या ने शुक्रिया कहा और अपनी गाड़ी चंदनपुर की तरफ मोड़ दी। गाड़ी चलाते हुए अनन्या सोच रही थी कि आज का दिन कितना अलग रहा। वो बच्चों की मदद करने आई थी, लेकिन रास्ते में उसने एक परिवार को न्याय दिलाने में भी मदद कर दी। उसे समझ आया कि कभी-कभी हम जो योजना बनाते हैं, जिंदगी उससे भी बड़ी योजना बना देती है। चंदनपुर पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज गए। अनन्या घर पहुंची तो उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। मां ने गले लगाकर कहा, कहाँ रह गई थी तू? फोन भी नहीं लग रहा था। अनन्या ने सारी कहानी बताई। माता पिता पहले घबराए, लेकिन फिर जब पूरी बात सुनी तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। पिता ने कहा, बेटी, तूने जो किया वो बहुत अच्छा किया। बच्चों की मदद भी की और एक परिवार को न्याय दिलाने में भी मदद की। कुछ दिनों बाद विक्रम का फोन आया। उसने बताया कि उन दस्तावेजों की मदद से पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने 15 साल पहले धोखाधड़ी की थी। विक्रम के परिवार को उनकी जमीन वापस मिलने वाली थी। अनन्या, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। मैं और मेरी माँ तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, विक्रम ने कहा। अनन्या ने कहा, सर, ये तो भगवान की लीला थी, मैं बस एक माध्यम बनी। उसके बाद अनन्या नियमित रूप से नंदगांव जाने लगी। विक्रम भी उसकी मदद करता। धीरे धीरे उस स्कूल की हालत सुधरने लगी। नई कक्षाएं बनी, नए शिक्षक आए और बच्चों की पढ़ाई बेहतर होने लगी। गुड़िया, जो अनन्या से बहुत लगाव रखती थी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार निकली। अनन्या ने उसकी आगे की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया।
विक्रम की मां ने अनन्या से मिलकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटी तू तो देवदूत है। 15 साल से जो न्याय हम ढूंढ रहे थे वो तूने दिला दिया। और इस तरह एक छोटी सी घटना ने कई जिंदगियां बदल दी। अनन्या को समझ आया कि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होता है। कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे भी बड़ा और बेहतर होता है। किसी की मदद करने का जज्बा हमेशा रखना चाहिए। अनन्या सिर्फ बच्चों की मदद करने निकली थी, लेकिन रास्ते में उसने अनजाने में एक परिवार को भी न्याय दिला दिया। दूसरी बात, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अनन्या जंगल में फंस गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी बात, सच्चाई की तलाश में कितना भी वक्त लगे, एक दिन वो मिलती जरूर है। विक्रम को 15 साल बाद न्याय मिला। चौथी बात, कभी कभी जिंदगी हमें अजीब रास्तों से गुजारती है, लेकिन मंजिल अच्छी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में।